ओके नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सुन रहे हैं मुझे, जैसे कि मेरा नाम आशीष राजकुमार। जगत भर में अलग अलग प्रकार की भाषाओं में मैं वीडियो बनाते चला जा रहा हूं और आज मैं गुस्से में हूं और ये गुस्सा मेरा बर्बादी का नहीं बल्कि उन लोगों को सबक सिखाने का गुस्सा है जो मसीह लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये की आरोप लगाया जा रहा है धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। हाँ जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि हम धर्म बदलते हैं और ना ही हम किसी धर्म को मानते हैं। हम तो इतना जानते हैं, वो प्रूफ है यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को क्या करें, चेला बनाए। कैसा बनाए? सुसमाचार प्रचार सुनाकर। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए खून की धाराएं बहा दी और उसने कीमती लहू क्रूस के ऊपर दे दिया, अपने आप को बलि किया और जगत के लोगों को बचाने के लिए कोशिश की। और आज उस बात को ना समझ लोग उल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यीशु ने धर्म नहीं बदला बल्कि जीवन बदला है। हेलो, एक्सक्यूज मी, हम धर्म बदलते नहीं, धर्म छोड़ते हैं। मैं आपको यह बताता हूं, मैं हिंदू धर्म से आया हूं और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं किसी धर्म का गुरु नहीं हूं और ना ही किसी धर्म को मानता हूं। ईश्वर ने इंसान को बनाया और इंसान को किस रीति से रहना चाहिए, वो शिक्षा, वो ज्ञान, वो प्यार, वो बुद्धि कहां से मिलेगी? वो बनने के लिए, इंसान के जैसा बनने के लिए बातें कहां मिलती? बाइबल के अंदर पाई जाती। मैंने बीते हुए दिनों में बोला था कि धर्मशास्त्र जो भारत देश के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर कोई भी प्रकार का एक ठोस सबूत नहीं है कि वो स्वर्ग तक पहुंचाने में बुनियादी बता सके। स्वर्ग तक पहुंचाने में सबूत और न्यू बता सके, ऐसा कोई भी धार्मिक किताब नहीं बताता, बल्कि बाइबल में पाया जाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी यीशु मसीह है। इसका मतलब है कि ये स्वर्ग का भी मालिक है और धरती का भी मालिक है। उसी से सब कुछ पाया और फाउंडेशन मिल सकता है। और वो खुद बोला कि मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। तो उस परमेश्वर के अलावा हम किसी और के सामने अपना समय बर्बाद कैसे कर सकते हैं? हालांकि आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह संसार में आने वाला है, बल्कि आपको तैयारियां करना होगा। जगत भर में प्रचार के ऊपर प्रचार करते चले जाओ। डराने से डरो मत, धमकियों से डरो मत, कायर मत बनो, हिम्मतवादी और परमेश्वर के सामर्थी बेटे और बेटियां बनते चले जाओ। प्रार्थना ऐसी करो कि एक ही प्रार्थना में सब कुछ बाधाएं टूटने लगे। परमेश्वर से वादा करो कि प्रभु आप अगर मुझे इस्तेमाल करते हो तो सही इस्तेमाल करो, वरना इस्तेमाल करना बंद कर दो। हकीकत बात यह बताना चाहता हूं कि नियम के साथ अगर जियोगे, खुदा आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ बाधाएं दूर करेगा। विरोधी को घुटना टिका देंगे और विरोधी को मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि उसके सवाल का जवाब आपके हृदय की गहराई से उसके कानों के अंदर घुसड़ दो और उसे थरथरा दो। अरे उन लोगों को इतना कह दो कि तुम्हें जवाब चाहिए क्या? तुम्हें सवाल का जवाब चाहिए क्या? हर सवाल का जवाब हम आपको देने के लिए तैयार हैं। खुदावन ने जमीन को बनाया, खुदावन ने आसमान को बनाया, खुदावन ने सारे ब्राह्मण को बनाया, सारी दुनिया को बनाकर रख दिया उसी परमेश्वर का प्रचार करने के लिए। क्या हमें धर्म का ठेका लेना पड़ेगा? क्या हमें धर्म बदलने की आवश्यकता पड़ गई? क्या ऐसा परमेश्वर किसी के सहारे के अनुसार चलना चाहता? परमेश्वर बिल्कुल नहीं। किसी का टेका लेकर परमेश्वर चलना चाहता? बिल्कुल नहीं। खुदावन ने जमीन को बनाया, खुदावन ने नदी बनाई, खुदावन ने नाले बनाए, खुदावन ने जीव जानवर बनाए, खुदावन ने छोटे बड़े हर जाति के अलग अलग प्रकार के जीव जानवर बनाए।
और मानव जाति का निर्माण उसने किए। क्या उस निर्माणकर्ता का प्रचार करने के लिए क्या हमें धर्म का सहारा लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्या ज्योति शर्मा को पूछना पड़ेगा? क्या इन धर्म के ठेकेदारों से हमें इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी? हेलो, इधर सुनो। यीशु मसीह की आराधना खुलेआम करो। लगाओ माइक, लगाओ डीजा, लगाओ आराधना, लगाओ प्रार्थना सभा। देखते हैं किस में है दम। हमने चोरी नहीं की, चोरी पहले करते थे, हमने छोड़ा। गुंडागर्दी करते थे पहले, हमने वो छोड़ा। क्यों छोड़ा? यीशु ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अरे पाप करते थे, हमने वो छोड़ा। क्या गुनाह किया? हाँ, हमने गंदगी बंद करी। क्या गुनाह किया? क्या? यह सब कुछ प्रभु ने बताया, सब कुछ प्रभु ने छुड़ाया, सब कुछ प्रभु ने बदल कर रख दिया। क्या प्रभु ने गुनाह किया? क्या? हेलो, राम की बात करते हो ना तुम गुंडे लोग, राम की बात करते हो ना गुंडे, तुम राम की बात करते हो ना। राम ने क्या दिया? किसको क्या दिया? बताओ मुझे। हथियार लेकर, तिरकामठी लेकर, धनुष लेकर घूम रहा है, वो तो हत्यारा है। वो हथियार लेकर घूम रहा है। जो कोई हथियार लेकर घूमता है वो हत्या की धुन में रहता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपको यह बताना चाहता हूं मैं, जो हथियार लेकर घूमता है वो हत्या की धुन में रहता है। वो किसी को मारने की धुन में रहता है, किसी को शिकार करने की धुन में रहता है। उसे वो हथियार वाला हत्यारा होता है। चाहे कोई भी हो गया, चाहे वो भगवान का रूप धारण करके आया हो, चाहे इंसान का रूप धारण करके घूम रहा है ना। हथियार लेकर जो घूम रहा है इंसान, वो हत्यारा ही है। वो हत्या करने की धुन में है। चाहे वो पुलिस वाले हो गए या कोई भी हो गया हथियार वाला, वो हथियार, कोई भी प्रकार का हथियार लेकर घूम रहा है, वो हत्यारा व्यक्ति है। वो हत्या की धुन में घूमता है, वो मर्डर की धुन में ही घूम रहा है। कोई डंडा लेकर घूम रहा है, वो भी एक हत्यार है। तो किसी को मारने की धुन में है, तो इसका मतलब ये हत्यारा है, ये मारपीट करने वाला है, ये अशांति फैलाने वाला है, ये दंगा फैलाने वाला है, ये आतंकवाद फैलाने वाले हैं। कोई भी प्रकार का तुम लोग हथियार अगर लेकर घूम रहे हैं तो हत्या करने की धुन में हो तुम लोग यार, हत्या करने की धुन में हो। इतना याद रखना। सारा तुम्हारा पर्दाफाश हो रहा है। यहाँ झगड़ा नहीं कर रहा हूं, झगड़ा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, केवल समझा रहा हूं कि ये कारनामे करने वाले व्यक्ति का गुण ये होता है। कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हो तो उसका गुण क्या होता है, वो आपको बता रहा हूं मैं। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा होता है और जिंदा होने के बाद स्वर्ग जाता है, उसका प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह मरने वालों को जीवन देता है, मरने की तारीखें घटा देता है, दुखों को दूर करता है, दुखियों को सुखी करता है, आनंद और उद्धार का जीवन देता है। उसके बारे में प्रचार करने के लिए क्या गुनाह है? बिल्कुल नहीं, ये गुनाह नहीं है। पुलिस वालों को भी अक्ल नहीं है ना? उनके कानून में क्या लिखा वो पढ़ कर नहीं आते हैं। ऐसे डंडा और बंदूक उठाते और चल पड़ते सेवक सेविका को जेल में डालते हैं, बिना पूछे और बिना समझे, बिना रिपोर्ट के साथ, बिना सबूत के साथ।